उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्चश्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्रश्रवा महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। समुद्र मंथन और अमृत आदि की प्राप्ति। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, मेरु नाम का एक पर्वत है। वह इतना चमकीला है मानो तेज की राशि हो। उसकी सुनहली चोटियों की चमक के समान सामने सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ जाती है। वे गगनचुंबी चोटियों रत्नों से खचित हैं। उन्हीं में से एक पर देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वह पर्वत मेघों के समान ऊंचा और ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था। जब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान, आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंदराचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए, हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब वह मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से कहा, हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवताओं और असुरों ने समुद्र की यह बात स्वीकार करके कच्छपराज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छपराज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन का प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लोग थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख